चुनाव मिशन 2022 को लेकर राजनीतिक पार्टियां कमर कसने के लिए उतर चुकी हैं। हम संभल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक पूर्व जिला अध्यक्ष रहे फिरोज खान साहब से बात करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी तैयारी तो लगभग पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस बीच में हमें जो मुख्य तैयारी थी हमारी चुनाव से हटके, हमने लोगों की खिदमत करने का काम किया। क्योंकि कोविड-19 से जो ये कोरोना महामारी शुरू हुई, तो हम लोगों को पूरी तरीके से निर्देशित किया हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कि पहले लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से गाफिल थी भारतीय जनता पार्टी, सरकार होते हुए सहूलत नहीं दे पाई लोगों को, लाशें गंगा में बहती हुई देखी हैं आपने, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली, तो पहले हम सारे लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे अखिलेश यादव जी ने हॉस्पिटल बनवाए थे, उन हॉस्पिटलों का इस्तेमाल सही तरीके से हम लोगों ने कराया, क्योंकि बीजेपी तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं दे पाई अपने कार्यकाल में। तो इसलिए हमारी तैयारी थोड़ी उस वक्त उधर जहन न लगा के हमने अपने पार्टी के काम में हमने लोगों की खिदमत करने का और जान बचाने का काम किया। क्या लगता है आपको इस सब के बावजूद अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे यूपी के? देखिए, लोगों को पछतावा तो है, लेकिन झूठ के बल पे और फरेब के बल पे लोगों को, जनता को गुमराह करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में आए, चाहे वो मैं केंद्र की सरकार को कहूँ या यूपी की, लेकिन अब लोग जान गए, क्योंकि नौजवान की जो नौकरी का वायदा था वो 15 लाख रुपए की बात, नोटबंदी की बात, उससे कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा पहुंचता है गरीब को, वो नहीं पहुंच पाया। तो जितनी बातें थीं वो सब इनकी फ्लॉप हो गई। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, और महंगाई किसी एक ही चीज़ पे नहीं हुई, खान पान की वस्तुओं को अगर देखेंगे हम तो वो आसमान छू गई। आदमी की तनख्वाह जो उसका, ये मान के चलिए कि तनख्वाह का रेशो था, जिसको 12,000 या 10,000 रुपये मिला करते थे, तो उसके तो 10,000 12,000 भी चलेगा, क्योंकि नौकरी चली गई तो बेचारा कहाँ से खाएगा। लेकिन जो वस्तुएं, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें थी, वो आसमान को छू गई। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा होता है, जाहिर सी बात है, एक साधारण व्यक्ति के पास अगर वाहन भी नहीं है किसी के पास, लेकिन वो बस में सफ़र ज़रूर करेगा, तो उसका किराया बढ़ जाता है, तो वो भी पड़ता है। तो आप किससे गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे? जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी? देखिए, अभी गठबंधन को लेके समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ें। क्योंकि इस वक्त के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आकर देखें आप, तो हर कोई यही कहता है कि हमारा समाजवादी पार्टी से मुकाबला है, किसी और पार्टी का नाम नहीं लेता। हम ये कहते हैं कि हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप सड़क पर निकल जाएं और मेरा इंटरव्यू छोड़ कर कहीं और अगर बात करें किसी एक बहुत गरीब ठेले वाले से, रिक्शा वाले से, किसी से, वो यही कहेगा कि हम अखिलेश यादव जी की सरकार चाहते हैं, और जो सहूलतें हमें उस सरकार में मिली वो आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। और बीजेपी की सरकार ने तो वो सारी सहूलतें आती ही वापस चली गई। असदुद्दीन ओवैसी से बात चल रही है कि हो सकता है कि MIM का गठबंधन हो जाए, तो क्या आप तैयार हैं उनसे कर लेंगे? देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये तय करना है, और वो कह भी चुके हैं कि हम गठबंधन तो करेंगे, लेकिन ये देख के करेंगे कि गठबंधन करने वाले पार्टी में कितना दम है। लोग हमसे गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन हमने अभी सोचा तो है, लेकिन अभी ये विचार नहीं बनाया कि किस किस से हम गठबंधन करेंगे। अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी के आने से समाजवादी पार्टी से खिसक जाएगा? देखिए, इससे पहले भी अगर जो नाम आप ले रहे हैं, उससे पहले भी बहुत पार्टियां बन के आईं और मुस्लिमों को गुमराह करने का काम लोगों ने किया, बहुत बहुत वायदे किए। और मैं ये मानता हूँ कि माइनॉरिटी में अब अगर कोई ऐसा चेहरा आता है कि वो उनको गुमराह करे, और माइनॉरिटी के लोगों को और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को ये लगता है कि हमें अपना भविष्य, हमें अपने बच्चों का भविष्य और इस प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ किसी की तरफ ध्यान नहीं देगा। मतलब ओवैसी जो है गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को? नहीं, गुमराह करने की बात नहीं, आपने अभी कहा कि गुमराह करने के लिए कुछ नहीं। देखिए, गुमराह करने की बात नहीं, वो आप जो कह रहे हैं तो मेरे कहने में आप शायद फर्क महसूस कर रहे हैं। अगर मैं जाके गुजरात में, या मान के चलिए आप मध्य प्रदेश में
या किसी भी अन्य और प्रांत में जाके मैं अगर समाजवादी पार्टी की बात कहूँ तो लोग मेरी तरफ देखेंगे ज़रूर, लेकिन वो देखेंगे हमारे यहाँ हमारे प्रदेश को, हमारे देश को आगे कौन ले जा सकता है और उस वक्त ताकत में कौन सी पार्टी है और किसने हमारे लिए क्या किया है और क्या कर सकते हैं। हमारे पास नज़ीर और हमारे पास तथ्य और हमारा काम ऐसा है समाजवादियों का, अखिलेश यादव जी की नीति और उनके काम से इतने प्रभावित हैं लोग कि मैं समझता हूँ कोई और दूसरी पार्टी माइनॉरिटी क्या, पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को वो सहूलत, वो उनके लिए लड़ाई सड़कों पे जो समाजवादी लोग लड़ते हैं वो कोई और पार्टी लड़ नहीं पाएगी। संभल से कौन होगा अगला विधायक, किसको टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी से? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो इस वक्त की नीति है जो आप देख रहे हैं और जो नेताजी ने हमें सिखाया है, और बड़े बूढ़ों की बात मैंने अभी कही थी, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद। संभल से किसे मिलेगा टिकट, कौन उम्मीदवार होगा, आप किसको लड़ाएंगे? देखिए, टिकट तो देने का काम हाईकमान का है, टिकट वहीं से जारी होगा, वहीं से मिलेगा सबको, और सब नेता वहीं से बनते हैं जो लखनऊ की सरजमी है या दिल्ली की सरजमी कहूँ मैं, तो जिसको टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी का, मतलब शहर विधायक इकबाल महमूद को नहीं मिलेगा? नहीं, आप उनकी तो बात कर ही नहीं रहे। नहीं, मैंने तो इससे पिछले शायद मुझसे और लोगों ने भी कई बार इंटरव्यू लिया, पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि नौजवानों का दौर है, नई सपा है, नई हवा है, तो इसलिए अब के नौजवानों को मौका मिलना चाहिए और नौजवानों को आगे आना चाहिए। और मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से, जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं पार्टी का। आप कौन से नौजवान को देखना चाहते हैं? देखिए, नौजवानों में तो सारे लोग हो सकते हैं, हमारे पास नौजवानों की टीम तो बहुत तैयार है। आप ज़ियाउर रहमान की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, नौजवान मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये तो पार्टी को तय करना है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके इस बार नौजवान लड़ेगा और नौजवान को मौका पार्टी देगी, पूरा विश्वास। आप शहर विधायक से इतना क्यों खिलाफ रहते हैं? 36 का आंकड़ा ये क्यों बना हुआ है? कभी आप उनका नाम ही नहीं लेते? नहीं, ऐसी बात तो कभी नहीं आई कि मैं नाम ना लूँ किसी का आगे, लेकिन नाम कहीं लेने की जरूरत पड़ती है तो नाम लेंगे भी, कहीं इज्जत का सम्मान। आपके कार्यालय में सारे जनप्रतिनिधियों के फोटो लगे हैं, सांसद का लगा है, प्रांतीय नेताओं के लगे हैं, लेकिन शहर विधायक का फोटो नहीं है आपके यहाँ, जिलाध्यक्ष का फोटो नहीं है, असगर अली अंसारी। देखिए, जहाँ तक फोटो का सवाल है तो फोटो एक सीमित दायरा होता है, मेन फोटो तो हमारे दिल में है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, नेताजी हैं, और प्रोफेसर साहब हैं, माननीय आजम खान साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बहुत हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, हमारे युवाओं की वकालत करते हैं, नौजवानों की बधाइयों से सांसद रहे हैं, और लोग भी अगर विधायक हैं, अब तो विधायक तो हमारे जनपद में और भी कई हैं। अगर इतने अगर फोटो लगाने लगेंगे, किसी भी ऑफिस में नहीं देखा हो आगे तो फोटो की दुकान सी हो जाएगी एक तरीके से। तो फोटो चुनिंदा लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं आपके पास, जो जनप्रतिनिधि तो चेयरमैन भी होता है, जनप्रतिनिधि तो एक सभासद भी होता है, अगर ऐसी बात करेंगे तो बहुत लोग आ जाते हैं जनप्रतिनिधि में। तो जिलाध्यक्ष का क्यों नहीं है फोटो? वो तो आपकी पार्टी से नहीं, जिलाध्यक्ष का मैंने खुद अपना फोटो नहीं लगाया, बहुत सी जगहों पे नहीं लगाते, हम खुद मना कर देते हैं कार्यकर्ताओं से कि ना लगाना, तो कि हमें लोग भूल जाएंगे। समाजवादी लोग तो लोगों के दिलों में बसते हैं, दिलों पर राज करते हैं, हम लोग काम करते हैं, खाली बातें नहीं करते। एक चर्चा के क्षेत्र में सुनी जा रही है, इस तरह का माहौल है कि जब से असगर अली अंसारी जी अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, तो जो खान साहब बिरादरी के लोग हैं वो नाराज़ हैं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है या उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा? देखिए, मैं खैर जात पात की राजनीति तो नहीं करता, मैं कभी भी अपने मन में ये बात नहीं लाया, क्योंकि हमने अपने समाजवादी सरकार के कार्यकाल में 2012 से 17 तक जब रहा, तो इस कार्यालय पे मेरी जात के लोग कम, अन्य बिरादरियों के लोग ज़्यादा आया करते थे, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, वो लोग आज जो भारतीय जनता पार्टी से फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग भी यहाँ आया करते थे। तो हमने कभी काम में भेदभाव नहीं रखा, न जात बिरादरी का। ये मैं मानता हूँ कि अपनी जात के लोगों को कहीं ना कहीं दुख होता है, ये तो फैक्ट है इसमें। यानी आप मानते हैं कि खान साहब बिरादरी के लोग जो है उनसे नाराज़ हैं? नहीं, ये तो लोग कहेंगे, उनसे पूछिए ना आप लोगों से, मैं क्यों कह दूंगा कि नाराज़ हैं? मुझसे थोड़ी कुछ कहता है कि हम नाराज़ हैं, लेकिन दिलों की भावना और दिलों के रास्तों को खुद ही बताएगा अपने जवाब में। अगर आप पूछेंगे उनसे कि इस बात को लेकर आपके मन में कोई आशंका है, ऐसी बात है, तो जो नाराज़ होगा वही बताएगा, मैं क्यों बताऊंगा, उसकी वकालत क्यों करूंगा? मैं तो सबको साथ लेके चलने वाला हूँ, सबको साथ लेके चला हूँ, आज भी पार्टी में काम करता हूँ मजबूती से और करता रहूँगा भी। और मुझको भी अगर कहीं से पार्टी देगी तो मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ लोगों से मुझे लड़ाएंगे, और मैं भी जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको लड़ा के भेजूंगा। क्यों समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको लड़ा के भेजूंगा? क्यों? क्योंकि हमें समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना है।
यानी शहर विधायक इकबाल महमूद साहब को टिकट मिलता है तो आप लड़ाएंगे? नहीं, देखिए, टिकट तो अभी ये गारंटी से मैं कैसे कह दूं कि किसको मिलेगा। नहीं, अगर मिलेगा तो आप लड़ाएंगे? नहीं, किसी को भी मिलेगा, उनको छोड़िए, किसी को भी नौजवान को मिलेगा तो मैं उसे चुनाव लड़ाऊंगा। टिकट नौजवान को मिलेगा। आप खुद कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? आपने अभी कहा कि अगर मुझे टिकट मिलता तो मैं लड़ूंगा। तो उम्मीद है, दिल में तो ख्वाहिश मैं भी रखता हूँ। 9 साल पार्टी का अध्यक्ष रहा, मेहनत की है मैंने। हर गांव में लोग जो हैं ये इत्तेफाक रखते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं और लोग मुझसे कहते भी हैं कि आप भी कहीं ना कहीं से लड़िए और आइए, बहुत किस्मत की है आपने। तो पार्टी को तय करना है। आपके कार्यकाल में पार्टी मजबूत हुई या असगर अली अंसारी जी के कार्यकाल में मजबूत? देखिए, ये भी जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये भी सवाल जनता से करने का है कि क्या आप मुझसे खुश हैं या मुझसे पहले खुश थे या आज आप उससे अच्छा ये महसूस। तो आपके संगठन का मामला है, ये तो आपसे पूछा जाएगा। काम की क्षमता के ऊपर बात होती है। मैं जितना पहले अध्यक्ष ही मैं अपने कार्यकाल में काम करता था तो लोग ये देख भी चुके हैं कि मैं आज उससे भी ज़्यादा काम करता हूँ। तो ये तो लोग ही बताएंगे कि मेरा काम उनको कैसा लगता है आज भी, या पहले अच्छा था या आज कैसा है, या जो मौजूदा काम करने वाले लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो लोग ही बताएंगे। ये थे फिरोज़ खान साहब जो चुनाव से लेकर के संगठन तक अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन सिराज अहमद के साथ चेहरा बेनकाब न्यूज़ चैनल के लिए अपने सहयोगी साबिस खान के साथ फरजन वारसी,